वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होंगे कि हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश में पकड़े गए ऐसे 10 भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने अपनी काली कमाई से भ्रष्टाचार के उच्च स्तर पर पहुंचकर मोटी कमाई काली कमाई का अकूत भंडार अपने पास धर लिया था। इन्होंने ना गरीब को छोड़ा, ना अमीर को, ना शिक्षित को छोड़ा, ना अनपढ़ को। जो भी इनके लपेटे में आया या जो भी इनके यहाँ काम करवाने आया, उससे इन्होंने भ्रष्टाचार की रकम जरूर वसूली। इसमें कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जो अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए स्कूटर से चलते थे, तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी हवेलियां अपने दोस्तों, यारों और रिश्तेदारों के नाम कर रखी थी। कुछ के बच्चे विदेश में पढ़ रहे थे, तो कुछ छोटी छोटी सर्विस या बिल्कुल कम सैलरी से ही करोड़पति बनकर बैठे थे। तो आज ऐसे ही हम 10 भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है वो 10 भ्रष्ट अधिकारी। तो इस सूची में पहला नाम है संतोष पाल का, जो कि प्रभारी आरटीओ जबलपुर के पद पर तैनात था और इसको बस सेवा करते हुए 10 वर्ष हुए थे। लेकिन 10 वर्ष की सरकारी सेवा में ही 25 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली थी। तो देखते हैं क्या है। 17 अगस्त 2022 की रात में ईडब्ल्यूओ, जिसे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भी कहा जाता है, ने शताब्दीपुरम में महल जैसे बने मकान में छापा मारा। 10,000 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला बंगला, थिएटर, बार और लग्जरी बाथरूम मिले। यानी कि घर को आलीशान महल बना रखा था, उसमें थिएटर, बार और लग्जरी बाथरूम भी था। और जो 10 साल में सेना बनी थी, 10 साल में जो सैलरी बनी थी, उससे 650% अधिक संपत्ति मिली है। देखते हैं क्या क्या जब्त तो हुआ है। तो इस 25 करोड़ की प्रॉपर्टी में 16 लाख कैश, 6 मकान, 1.5 करोड़ का फार्म हाउस, 2 कारें, 650 ग्राम सोने के जेवर, 52 एकड़ जमीन, दिल्ली में फ्लैट सहित 25 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी मिली है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं, कैसे भारत के सरकारी तंत्र को खराब करने का काम कर रहे हैं। और चलिए अब अगला देखते हैं। तो दूसरा है हीरो केसवानी, जो कि एक चिकित्सा विभाग में लिपिक था। क्या था? लिपिक। 24 वर्ष में ही जो अपनी सैलरी थी उससे 300% अधिक संपत्ति खड़ी कर ली। तो देखते हैं कि 2 अगस्त 2022 को ईओडब्ल्यू भोपाल की टीम ने बैरागढ़ स्थित मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के क्लर्क के घर छापा मारा। कार्रवाई से बचने के लिए इसने फिनाइल पी लिया, यानी कि अधिकारियों को डराने के लिए इसने फिनाइल तक का इस्तेमाल किया। और प्रॉपर्टी मिली, 4 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, जिसमें 85 लाख रुपए कैश, 12 से अधिक प्रॉपर्टी, 3 कार, 1 स्कूटर, कई रजिस्ट्रियां, कई प्लाट के पेपर मिले। कुल 4 करोड़ की संपत्ति उजागर हुई। और दोस्तों, अपनी ये काली कमाई छुपाने के लिए एक नॉर्मल से स्कूटर से ऑफिस जाया आया करता था। तो ये भी भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, हीरो केसवानी। चलिए अब अगले अधिकारी देखते हैं। तीसरे हैं आदित्य शुक्ला, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर नगर निगम में तैनात थे, यानी कि इनका असिस्टेंट इंजीनियर का पद था और यह नगर निगम जबलपुर में तैनात थे। 30 वर्ष की सेवा में ही लगभग इन्होंने अपनी सैलरी से 203% अधिक संपत्ति बना ली थी। तो देखते हैं कि 3 अगस्त 2022 को जबलपुर ईओडब्ल्यू ने नगर निगम जबलपुर के असिस्टेंट इंजीनियर आदित्य शुक्ला के घर दबिश दी। आय से 203% अधिक संपत्ति होने का खुलासा हुआ और टोटल प्रॉपर्टी मिली 2 करोड़ रुपए की। तो 3900 वर्ग फीट में आलीशान भवन, 3 कार, बैंक में जमा 6.40 लाख, 15 लाख के आभूषण, 1.5 लाख कैश, साथ ही 75 लाख का घरेलू सामान लाकर में सोना चांदी के जेवर भी मिले हैं। तो यह भी बहुत भ्रष्ट अधिकारी थे, जो गरीब अनपढ़ लोगों की मेहनत की पसीने की कमाई का प्रयोग कर रहे थे। छोटे छोटे कामों के लिए उनसे मोटी मोटी रकम वसूल रहे थे। चलिए अब अगला देखते हैं। तो ये है धर्मेंद्र चौहान, जो कि लिपिक शिक्षा विभाग में थे। शिक्षा विभाग तो दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही बच्चों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन उसी विभाग के एक लिपिक, जिसका नाम धर्मेंद्र चौहान है, ने 27 वर्ष में ही 700 से अधिक प्रतिशत संपत्ति खड़ी कर ली थी। यानी कि 27 वर्ष की सेवा में 700% से अधिक संपत्ति खड़ी कर ली थी। तो देखते हैं कि 8 मार्च 2022 को उज्जैन ईओडब्ल्यू ने अंकपात मार्ग स्थित श्री कृष्ण कॉलोनी में बने घर में दबिश देकर 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा किया। 35 लाख रुपए के वेतन के तौर पर कमाए थे। देख सकते हैं आप, किसी 27 साल की सेवा में 35 लाख का वेतन बना और टोटल संपत्ति कर ली 5 करोड़। तो भाई कमाल का इन्वेस्टर है ये, या यूं कहें कि सबसे भ्रष्ट है। तो देखते हैं कि श्री कृष्ण कॉलोनी में 3 मंजिला, महालक्ष्मी विहार कॉलोनी में 2 मंजिला मकान, एफडी 20 लाख, 15 लाख का सोना, 1.25 लाख की चांदी सहित 5 करोड़ की संपत्तियां मिली हैं। अगला देखते हैं।
अगले है शलभ जैन, जो कि नापतोल नियंत्रक भोपाल से और रिटायर हो गए जनवरी 2022 में। तो देखते हैं इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। तो 26 मई 2022 को भोपाल ईओडब्ल्यू, आपको एक बार फिर बता दूं, ईओडब्ल्यू का फुल फॉर्म है आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, ने नापतोल नियंत्रक के पद से रिटायर्ड शलभ जैन के इंदौर, उज्जैन और भोपाल स्थित 3 ठिकानों पर छापा मारा और कई प्लाट का खुलासा किया। इन्होंने अपनी सैलरी से 250% अधिक संपत्ति खड़ी कर ली थी। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास मिली, जिसमें देखते हैं 11 लाख रुपए कैश, खाते में 2 करोड़ रुपए, 2.5 किलो सोना के जेवर और 2.5 करोड़ से अधिक का लेन देन। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में प्लाट, मकान और जमीन के दस्तावेज मिले, यानी कि यह पैसों को ब्याज पर भी चलाता था। चलिए अब अगले देखते हैं। अगले हैं देवानंद पाटिल, जो कि नगर निगम के रीजनल पार्क इंदौर के प्रभारी एवं सहायक यंत्री हैं। इन्होंने अपनी 33 वर्ष की सेवा में 200% अधिक संपत्ति खड़ी कर ली थी। तो 10 अगस्त 2022 को लोकायुक्त इंदौर ने सहायक यंत्री देवानंद पाटिल के खिलाफ बिना छापे मारे दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की। छापे से तबीयत बिगड़ने का खतरा था, यानी कि एक बुजुर्ग आदमी होगा, तो बिना छापे के ही दस्तावेज के आधार पर इनकी प्रकृति हुई, क्योंकि जिसने भी इनकी शिकायत डाली थी उसने बताया कि इतनी कम सैलरी के बाद भी इनके बेटे विदेशों में रहते हैं और अभी हाल फिलहाल में बड़ी बीमारियों में इन्होंने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है। तो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास मिली। तो देखते हैं कि बेटे की पढ़ाई पर 20 लाख, बेटी की पढ़ाई पर 5 लाख, 3 प्लाट और 3 फ्लैट पत्नी के नाम पर, शुभ सिटी में फ्लैट 7 लाख की 5 एफडियां सहित 10 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। तो 33 वर्ष की सेवा में इन्होंने 10 करोड़ की संपत्तियां बना ली थी। तो ये भी मध्य प्रदेश के बहुत भ्रष्ट अधिकारी हैं और दोस्तों तो हाल फिलहाल 2021 और 22 की कार्रवाइयों में ही पकड़े गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार तंत्र कितने बड़े स्तर पर फैला हुआ है। प्रशासन को जरूरत है कि इसको तेजी से लगाम लगाए, इस पर तेजी से रोक लगाए, ताकि आम जनता भय मुक्त वातावरण में अपने शासकीय काम कर सके। और 7वां है दयाशंकर प्रजापति, सहायक यंत्री एमपीईबी, यानी कि यह मध्य प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में था और उससे रिटायर हो गए थे 5 अगस्त 2022 को। ईएडब्ल्यू जबलपुर ने बालघाट में रह रहे एमपीईबी के रिटायर दयाशंकर के घर दबिश दी। छापे में कई मकान, दुकान, प्लाट और फैक्ट्री का खुलासा हुआ और 37 वर्ष में ही 500% से अधिक संपत्ति मिली है, यानी कि 37 वर्ष की सेवा में अपनी मूल सैलरी से 500% अधिक पैसा ये बना चुके थे। 19 बैंक के खाते मिले हैं। सेंट मेरी स्कूल बालाघाट में एक ही मोहल्ले में 11,360 वर्ग फीट में बने 4 आलीशान मकान, 12 प्लाट, एक कार, 330 ग्राम सोने और 3300 ग्राम चांदी के जेवर मिले हैं और 19 बैंक खाते मिले हुए हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अभय सिंह राठौर, जो कि कार्यपालन यंत्री नगर निगम इंदौर में थे, यानी कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्ट अधिकारी बहुत पैसा बना रहे हैं और इन्होंने 30 वर्ष की सेवा में अपनी सैलरी से 700% अधिक संपत्ति बना ली थी और उससे ज़्यादा आई और उसका ब्यौरा मिला है। तो देखते हैं कि 4 वर्ष पहले आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने इंदौर नगर निगम के अधिकारी अभय सिंह राठौर के घर दबिश देकर 15 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा किया था। तो देखते हैं कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी पत्नी, जीजा, भाई व भांजा के नाम पर प्लाट और बंगला, बेटे जय के नाम पर 2 व्यावसायिक भवन बनाए, उत्तराखंड में बेटी के नाम पर फ्लैट, बहन के नाम पर घर और भाई के नाम पर कोठीनुमा मकान, यानी कि इनके भ्रष्टाचार तंत्र में तो इनका पूरा परिवार ही सम्मिलित था। फिर चाहे पत्नी, जीजा, भाई हो या बेटा बेटी, सभी इनकी काली कमाई में अच्छे से मजे मार रहे थे। और अगला देखते हैं अब। अगले हैं महेश दीक्षित, जो कि अकाउंटेंट थे अशोक नगर पालिका में। तो 27 अक्टूबर 2021 को ईओडब्ल्यू ने ग्वालियर स्थित 3 मंजिला मकान पर छापा मारा। नकदी सहित 3 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होने का खुलासा हुआ। 31 वर्ष की सेवा में 300% से अधिक इन्होंने धन बना लिया था और टोटल प्रॉपर्टियां मिली 3 करोड़ रुपए की। ग्वालियर में 3 मंजिला घर, सेंथरी स्थित 37 बीघा जमीन की 11 रजिस्ट्रियां, 3 लाख के गहने, 20 लाख रुपए की कीमत की इन्वेस्ट्री, 3 बैंकों में 6 खाते सहित अन्य प्रॉपर्टियां मिली हैं। और अब हम लास्ट देख रहे हैं 10 सबसे भ्रष्ट अधिकारियों की सूची में। वो है मीना रेगवार, जो कि डायरेक्टर थे मत्स्य सहकारी समिति टीकमगढ़ के। तो इन्होंने 22 वर्ष की सेवा में अपनी मूल सैलरी से 600% अधिक संपत्ति बना ली थी। तो 21 जून 2022 को सागर और जबलपुर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की संयुक्त टीम ने मत्स्य उद्योग सहकारी समिति टीकमगढ़ के डायरेक्टर के घर छापा मारा और उनके खिलाफ आय से अधिक कई संपत्तियों के खुलासे किए।
टोटल इन पर 1.95 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली, जिसमें अचल संपत्ति, कृषि भूमि, जमीन, जेवर व वाहन क्रय करने के साथ बैंक में लाकर बीमा में निवेश आदि समेत लगभग 1.95 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश के 10 सबसे भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, और आपसे इस 10 से आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि 10 में से 6 से अधिक तो न सिर्फ नगर निगमों में तैनात थे, जो कि मध्य प्रदेश के विभिन्न विभिन्न नगर निगम में अपनी सेवा दे रहे थे, यानी कि नगर निगम में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।